Hello students, good morning and welcome to this class. Now start first point of this class. First point is plot the points xy given in the table as points on the Cartesian plane. एक टेबल दी जाती है, इस पर एक्स वाई के पॉइंट होते हैं जो आपको कार्टेशियन प्लेन पे रखने हैं। एक्स वाई, अब एक्स इक्वल आपने इसे बना लिया। अब इसमें देखें -2 5, आपने ये कोऑर्डिनेट लिया x इक्वल -2 और y इक्वल 5। दूसरे वाले में -1 और 4, फिर 0 -2, आप ये ले लेते हैं, फिर 1 3, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, तीसरा 3 और -1। इस तरीके से आपने जो है एक आपको टेबल मिली जिस पर ये आपको शो किया गया है। अब आपको इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे अपने शो करने हैं। तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाएं। सबसे पहले काम आप करते हैं, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन and vertical line. Horizontal line is called x axis and vertical line is called y axis. अब आप इस पे पॉइंट लगाएं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सेम इस पर भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये वाइडस, ये ओरिजिन हो गया। पॉइंट को आप देखें, x इक्वल -2 मीन्स ये जो क्वाड्रेंट बना आपका -2 5, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। x इक्वल -2 y इक्वल 5, तो ये -2 ये होगा कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट नेगेटिव और सेकेंड वाला पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये -2 और 5 मीन्स इसके एकदम सीध में यहाँ पर कहीं ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए A, कोऑर्डिनेट हो गया -2 5। फिर B का देखिए क्या होगा, B का हो गया -1 4, तो -1 4, फिर वही चीज़ -1 4, ये पॉइंट यहाँ आ गया, आप इसका नाम दे दीजिए B। C का कोऑर्डिनेट आप देखें, C 0 -2 मीन्स x आपका 0 है और y आपका जो है -2 है, मतलब ये y पर ही होगा, लाइज ऑन y, x की तरफ जा ही नहीं रहा है, इसी पर हो रहा है, तो पॉइंट यहाँ होगा, इसका नाम आप दें C
और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस 2। डी इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1 3 1 3, मतलब इसके सीध में ये यहाँ कहीं होगा, इसका डी हो गया, कोऑर्डिनेट आपने रखा 1 3, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आप देखें जो बनेगा ई, वो क्या हो गया 3 माइनस 1। ये किस में होगा, यक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, यक्स आपका पॉजिटिव हो गया, वो वाई आपका नेगेटिव हो गया, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। इसका कोऑर्डिनेट आपने दे दिया 3 माइनस 1। इस तरीके से आप इस पे फर्स्ट पॉइंट को जो आपके टेबल पे गिवन होगा कोऑर्डिनेट, आप इस तरह से आप उसको कार्टेशियन प्लेन पे अपने प्लॉट करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपका इसमें है द plot the points on the Cartesian plane, plot the points on the Cartesian plane and name the figure obtained on joining the points। ये आपका सेकेंड जो है इसका टॉपिक है। जब हम इस पे प्लॉट करेंगे अपने कोऑर्डिनेट को, और जब उन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो कोई एक फिगर फॉर्म होता है, उस फिगर का नाम हमको बताना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है। सपोज करिए कि आपको कोऑर्डिनेट दिया गया, फॉर एग्जांपल ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दे दिया गया 1 4, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिला -2 और 1। इस तरीके से आपका बी का मिल गया। सी का जो कोऑर्डिनेट आपको मिला वो मिल गया 4 और 1। ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए। अब इसको आप अपने पहले कार्टेशियन प्लेन पे रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट को आप देखिए 1 4, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आया, इसका नाम दे दें आप ए। कोऑर्डिनेट इसका हो गया 1 4। दूसरे वाले को देखो -2 और 1, -2 और 1, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आया, इसका नाम आप दे दें बी। जो कोऑर्डिनेट हो गया वो -2 और 1 हो गया। फिर तीसरा है 4 और 1, तो 4 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, इस पर आ गया ये हो गया आपका C 4 1। अब आप इन पॉइंट को जोड़ दें। आप इस पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ दें। अब आपका इसमें एक देखिए ABC इज अ ट्रायंगल। ये कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड नेम द फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द पॉइंट्स। जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो इस पर जो फिगर मिलता है वो क्या मिल गया आपको, एक ट्रायंगल मिला है। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है आपको ये देखना है, ये किस टाइप का ट्रायंगल है आपको ये देखना है। तो आप ये देखिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो है आपका क्या डिस्टेंस बन रहा है। ये आ रहा है 1 पे, तो 1 2 3, यानी जो AB हो गया वो आपका कितना हुआ, AB = 3 सेंटीमीटर। और दूसरे में देखें फिर AC,
AC आपका जो है 4 है, तो 1 2 3 ये भी आपका हो गया, AC इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। और फिर आप BC को देखें, 1 2 3 4 5 6, BC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, मीन्स AB इज इक्वल AC। तो आपको जो फिगर मिला वो मिला ABC। ABC आपको एक ट्रायंगल मिल गया। अब ABC जो ट्रायंगल मिला, ये कैसा ट्रायंगल है आपका? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज इसकी 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब मान लीजिए कि इसकी एरिया भी पूछ लिया गया होता कि जो ट्रायंगल आपको मिला उसकी आप एरिया बताएं, तो एरिया निकालने के लिए आप पहले इसकी हाइट निकालते। ये आपकी हाइट हो गई इसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये BC है, और हाइट कितनी हुई? 1 2 3 सेंटीमीटर की आपकी हाइट हो गई। आपने इसको कट किया, कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी इससे एरिया निकल आई। तो इस तरीके से आपको इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा उसको ज्वाइन करने पर जो फिगर बनेंगे वो फिगर का नाम पूछा जा सकता है और उसकी एरिया भी पूछी जा सकती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। नाउ थर्ड पॉइंट पर अब हम इसके चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपको इस पर कोऑर्डिनेट तो दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट आपको दिया गया। सपोज करिए क्वेश्चन बन रहा है कि A इज इक्वल, A का कोऑर्डिनेट है -1 3, B का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 3 3, C का कोऑर्डिनेट हो D का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -1 ये आपको 3 जो है कोऑर्डिनेट दिए गए। ये कोऑर्डिनेट जो हैं एक स्क्वायर के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। स्क्वायर के जो फिगर बनेगा इससे वो एक स्क्वायर बनना है, और स्क्वायर के 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको मिला है, चौथे का कोऑर्डिनेट आपको नहीं मिला है। उस चौथे का कोऑर्डिनेट आपको इसमें निकालना है। तो माइनस, इसको प्लॉट करिए, -1 3 मतलब इस पर आया। ये आपका हो गया A, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 3, और B का फिर कोऑर्डिनेट आप देखें, B का क्या दे रहा है? 3 3, ये हो गया। ये इस पे आ गया, इसका नाम दे दीजिए आप B, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 3, और फिर D को आप देखें, D का दे रहा है -1 मीन्स ये -1 ये कहीं यहीं पे ऐसे आ जाएगा, और इसका D हो गया, ये -1 और -1 कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप इनको जोड़ दें, ऐसे आपका जुड़ गया। तो इसका तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब इस C का कोऑर्डिनेट आपको बताना है कि C का कोऑर्डिनेट होगा क्या। तो C का कोऑर्डिनेट आपको देखने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये देखें कि यहाँ जो ओरिजिन है फिक्स पॉइंट, उससे x की तरफ कितना गया है वो। क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड बराबर होंगी, जितना ये है उतना ये भी होना चाहिए। तो ये x की तरफ आया है 3, तो इसका ये हो गया 3, और हाइट इसकी क्या दे रहा है 1, तो C का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया आपका 3 और 1। यहाँ से आप देखें 3 से यूनिट्स इधर गया है और 1 यूनिट्स इधर आया -1,
3 और -1, ये इसका आपका कोऑर्डिनेट बन गया। अब इसकी एरिया भी आपको फाइंड करना हो गया, तो आप देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल साइड स्क्वायर। अब साइड की आप लेंथ देखें कितनी है, तो इस पर जब आप लेंथ देखना चालू करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। साइड आपकी कितनी हो गई, साइड इज इक्वल 4। अब इस पर आप एरिया जब निकालेंगे तो ये हो गया साइड स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, मतलब हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी इसकी एरिया बन गई। ये आपका फार्मूला हो गया। ये आज का पॉइंट तीसरा। अब थर्ड पॉइंट पर आप अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पॉइंट नंबर 4, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाएगा और उस पर आपको ग्राफ तैयार करना है। An equation in the form of ax plus by plus c is equal 0, ax plus by plus c is equal 0 is called लीनियर इक्वेशन। इस फॉर्म में होगा तो ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा। अब इसी पर आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और फिर उस पर आपको करना है अपने ग्राफ पेपर पर उसको उसके जो एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो आपको प्लॉट करना है। इक्वेशन आपका मिल गया। सपोज करिए कि क्वेश्चन आपको दिया गया, एक इक्वेशन आप बना लें, y इज इक्वल 2x प्लस 1। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसको आप ऐसे इस फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो आप उसको बना सकते हैं। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हुआ। आप पहले अपना कार्टेशियन प्लेन बना लें। वन 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 x डैश 1 2 3 4 5 y -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका y डैश। ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसको आपको देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 1। जब आप x इज इक्वल 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी?
2 + 1 मीन्स y इज इक्वल कितना हो गया 3। तो पहला जो कोऑर्डिनेट आपका मिला x इक्वल 1 रखे थे ना, ये हो गया है आपका 1 3। दूसरा कोऑर्डिनेट फिर आप देखें, इसी पर आपको वैल्यू रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल आप रख दें -2। तो ये कितना हो गया 2 × -2 + 1 मतलब y इज इक्वल -4 + 1 मतलब y इज इक्वल आ गया -3। ये सेकंड क्वाड क्या बन गया है आपका -2 -3। ये आपका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपको इस पे इसको प्लॉट करना है। तो फर्स्ट वाला आपका हो गया -1 और 3। ये आपका इस पर पॉइंट आ गया, इसका नाम आप दे दें A। इसका कोऑर्डिनेट 1 और 3 हो गया। फिर आप देखें -2 -3 -3 ये पॉइंट कहीं आपका आ गया -2 -3 इस पे, इसका नाम आपने B दे दिया। -2 -3 ये हो गया आपका B -2 -3। अब आप इसको जोड़ दें पॉइंट को ऐसे, तो ये हो गया आपका B। ये आपका क्या मिला, एक लाइन मिल गई। ये तो दो कोऑर्डिनेट आपने रखे थे तो आपको ये मिला था। इस पर x के लिए कोई भी आप वैल्यू रखें और इस पे दो कोऑर्डिनेट है, आप कई भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। A B आपने लिया है, C ले सकते हैं, D ले सकते हैं, E ले सकते हैं, लेकिन जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सब इसी लाइन पर ही बनना है। मीन्स ये हुआ कि इफ़ more value of x be taken and the corresponding value of y are obtained, in each case the point so obtained when plotted will lie on the same line AB। इसी लाइन पर वो आपका लाइज करेगा। अब इसी पर आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि दो कोऑर्डिनेट आप दो इक्वेशन आपको सीधे दे दिए जाते हैं। दो इक्वेशन, अभी तो इसमें सिंगल इक्वेशन है, आपको डबल इक्वेशन दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप इस पे ग्राफ पेपर अपना ग्राफ बनाइए। ग्राफ पेपर पर आपको उसको प्लॉट करके लाइन पॉइंट्स को जोड़ने पर जो फिगर बन रहा है, क्या कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये आपको देखना होता है। सपोज करिए कि आपको जो दो इक्वेशन दिए गए, वो इक्वेशन दे दिया गया आपका पहला हो गया 2x - 3y = 4 और जो दूसरा इक्वेशन आपको मिला वो मिल गया 2x - 5y = 0। आपको ऐसे दो इक्वेशन बन गए। तो जैसे आपने अभी पहले वाले का सॉल्व किया था, वैसे सेम आप इस फर्स्ट वाले का करेंगे और फिर सेम उसी पैटर्न पर आप सेकंड वाले का भी करेंगे। तो पहले वाले के लिए जितने इक्वेशन आए हैं वो आप प्लॉट करेंगे और सेकंड वाले के लिए जितने भी इक्वेशन आए हैं आप वो प्लॉट करेंगे। तो आप इसको देखें, ये हो गया आपका 2x - 3y = 4। मीन्स ये हो गया 2x = 4 + 3y। मीन्स x = क्या हो गया 4 + 3y/2। ये हो गया। अब इस पे आप वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x = 0। जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, वो y = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 + 3 × 0/2। मीन्स x = 4/2 मतलब कितना आ गया 2। तो ये पहला कोऑर्डिनेट जो आपका मिला 2 0 मिल गया। अब इसी पर सेकंड आप देखें, जब आप निकालेंगे इसी पर आपको रखना है, पुट द वैल्यू
ऑफ y इज इक्वल, अब आप रख दीजिए इसमें 2। जब आप y इज इक्वल 2 रखते हैं तो क्या होता है, x इज इक्वल 4 + 3 × 2/2 मीन्स x इज इक्वल हो गया 4 + 6/2, मतलब x इज इक्वल 10.2 मतलब 5। तो इसका जो अगला कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 5, 2, ये इसका कोऑर्डिनेट बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन पर आप देखें, यहाँ पे जो बन रहा है वो है 2x - 5y इज इक्वल 0। तो ये हो गया है आपका 2x इज इक्वल 5y, देन x इज इक्वल 5y/2। तो यहाँ भी आप वैल्यू रखिए। मान लीजिए कि y इज इक्वल आप रख रहे हैं 2, तो x की वैल्यू कितनी आती है 5 × 2/2, तो इससे आप काटे x इज इक्वल आ गया 5। तो जो पहला कोऑर्डिनेट आपका निकला वो 5, 2, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। और दूसरे वाले में जब आप देख रखेंगे फिर से नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये y इज इक्वल आप 0 रख दें, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 × 0/2, मतलब x इज इक्वल 0। तो जो आपका कोऑर्डिनेट मिला वो मिल गया 0, 0 का, ये कोऑर्डिनेट आपका मिल गया। अब ये आप पहले वाले से आप ग्राफ बनाइए। ये दे रहा है 2, 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2, 0, मतलब y पर जा ही नहीं रहा है और x पर लाइज कर रहा है, तो ये यहाँ हो गया पॉइंट आपका, ये हो गया A। दूसरे वाले में देखें क्या दे रहा है 5, 2, 5, 2, x पर 5 और इस पर आपका दे रहा है y पर 2, तो ये पॉइंट कहीं आपका हो गया इस पे कहीं आएगा ये। तो जो आपकी लाइन बनेगी वो ऐसे बन गई, इसका नाम आप B दे दें। इसका हो गया 5, 2 और इसका हो गया आपका ये हो गया जो कोऑर्डिनेट मिला था 2, 0, इस पर हो गया। अगले वाले के लिए आप देखें, ये दे रहा है आपका 5, 2, इसमें भी वही चीज़ दे रहा है 5, 2, तो ये तो यहीं पर रहेगा पॉइंट। और दूसरे वाले में 0, 0, मतलब ये यहाँ से होके जाएगा, ये ओरिजिन से होके गुजर रहा है, ये ऐसे निकल जाएगा, ये कट मार गया यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया B, इसका नाम ये है, तो ये और इसका हो गया C, ये हो गया आपका A। तो ये जो ग्राफ बना आपका इस तरीके से बन गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस मान लीजिए कि ये दिया गया यहाँ पर, तो पॉइंट अगर इसी में 3 पॉइंट्स दिए गए होते, 2 ही पॉइंट दिया गया और 2 इसका दूसरा कोऑर्डिनेट सेम ही है। मान लीजिए इसमें 3 कोऑर्डिनेट आपको मिले होते, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया होता तो आप सबसे पहले क्या करते कि ऐसे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते और ये जो है इस पे से ले जाके ड्रा कर देते। तो ये आप कोऑर्डिनेट निकालते, y से इसकी दूरी देखिए, x पर 5 गया तो x का कोऑर्डिनेट 5 हो जाता और y का कोऑर्डिनेट 2 हो जाता, इसकी ऊंचाई ये है। तो इस तरीके से आप इस पर ग्राफ बना सकते हैं। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज over. If you have any problem, please contact my WhatsApp number. Thank you.